आवाज बुलंद दुरूद पाक ताज़िया पेश करिए। नस्ल में मर गया यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेशक ये एक हकीकत है। आज 10 मुहर्रम हमारे आका हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासों ने करबला के मैदान के अंदर अपने 72 जान निसारों के साथ नजराना जामे शहादत पेश किया। हमें सोचना चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कुर्बानी क्यों दी। हम उम्मतियों के लिए दी। हम कि जिनके नाना के हम कलमा पढ़ते हैं, उस नाना के उम्मती के लिए इमाम हुसैन ने 3 दिन भूखे प्यासे रहकर अपने आप को भी कुर्बान कर दिया। बेशक हुसैन जिंदा है और जिंदाबाद है। दुनिया में बहुत से सिकंदर आए, बड़े बड़े बादशाह आए, मरने के बाद लोग उसे भूल गए, लेकिन हमारे हुसैन जिंदा है आज भी और ता कयामत तक जिंदा रहेगी। क्योंकि 1400 बरस हो चुके हैं इमाम हुसैन की शहादत को। 1400 बरस यानी कि 14 सदियां गुजर चुकी है इमाम हुसैन की शहादत को, लेकिन आज भी ये वाकया इस तरह ताजा है हर साल कि जाने करबला पिछली साल ही हुई थी। ये मौजूदा है इमाम हुसैन का। कई लोग सोचते हैं कि इमाम हुसैन की याद बंद हो जाएगी, इमाम हुसैन की याद मनाना बंद कर देंगे। ये किसी के बस की बात ही नहीं है। इमाम हुसैन की याद मनाना भला कैसे बंद हो सकती है, जबकि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि जो मेरे जिक्र को बुलंद करता है मैं उसके जिक्र को बुलंद कर देता हूँ। इस कुरान की आयत का अगर मायना आप लोग समझो तो इमाम हुसैन ने करबला में क्या किया था। इमाम हुसैन ने करबला में अल्लाह के जिक्र को बुलंद कर दिया था। तो अल्लाह भी अपने वादे के मुताबिक अब कयामत तक इमाम हुसैन के जिक्र को बुलंद करता रहेगा। इसलिए ये किसी इंसान के हाथ की बात नहीं। आज से 1400 साल पहले ना हम थे ना तुम थे, कोई नहीं था। इमाम हुसैन की याद तब भी मनाई जाती थी, इमाम हुसैन की याद अब भी मनाई जा रही है। और कयामत कब आएगी? 10 मुहर्रम उल हराम जुम्मे का दिन होगा। और कयामत जब आएगी जब कोई भी दुनिया में ईमान वाला बाकी ना रहेगा। तो समझ लो कि जिस दिन मुहर्रम बंद हो गए उस दिन कयामत आने वाली। क्योंकि जो ईमान वाला नहीं होता वो मुहर्रमदारी भी नहीं करता। रही बात ताजियादारी की, तो कई लोग कहते हैं कि ताजियादारी ये कागज है, ये लकड़ियां है। मैं मिसाल के तौर पर कहूंगा कि अगर कहीं पे तकरीर का प्रोग्राम रखते हैं और मौलवी साहब तकरीर करने के लिए आते हैं, वो जो स्टेज होता है वो किराए का, भाड़े का, बारात खाने का होता है। लेकिन जब मौलाना साहब तकरीर करते हैं तो बोलते हैं मैं मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ। अरे भैया ये जो स्टेज है वो कल तो शायद नवरात्रि के प्रोग्राम में भी लगा होगा, वो मिंबर रसूल कैसे हो गया? तो जवाब ये मिलता है कि अभी उस पर तकरीर हो रही है, इसलिए उस मिंबर की निस्बत मिंबर रसूल से जुड़ गई है। वो जो इस्तेमाल किया हुआ मिंबर है, स्टेज है, वो मिंबर रसूल हो सकता है क्योंकि निस्बत, बेशक कोई शक नहीं। इसी तरह हम अगर नई लकड़ियों से, नए कागज, पाक कागज से इमाम हुसैन का रोजा बनाए तो उसकी निस्बत अगर इमाम हुसैन से जोड़ दे तो उस ताजिए का अदब करना भी वाजिब। नाले मुस्तफा क्या है जो हमारे घरों में लगता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्श मुबारक होता है, जो वो क्या है? क्या वो असली नक्श मुबारक है? नहीं, उसकी छवि बनी है। इसी तरह जो हम गरीब हैं, हम इमाम हुसैन के रोजे पे नहीं जा सकते क्योंकि वो करबला इराक में है, 1 लाख खर्चा लग जाता होगा। तो हम क्या करेंगे? हम इमाम हुसैन का ताजिया बनाकर उसका दीदार करेंगे ना। और ये मुअज्जिज़ा है, ये करामात है इमाम हुसैन की। आज हर एक गली, हर एक नगर, हर एक गांव में इमाम हुसैन का ताजिया निकलता है। या किसी इंसान के बात किए, अरे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो भी अगर इतनी ताकत लगाती है, पैसे खर्च करती है, तो उनका प्रोग्राम भी हिंदुस्तान में नहीं होता। यहाँ एक एक गली में इमाम हुसैन का रोजा निकलता है। और ये मुल्क हिंदुस्तान, कान खोल के सुन ले कोई भी हो, ये गरीब नवाज का मुल्क है और गरीब नवाज इमाम हुसैन की औलाद है। जिस मुल्क में हुसैन की औलाद रहती हो, भला उस मुल्क में हुसैन की याद कौन रोक सकता है मनाने से? कोई रोक सकता है?